तो इसका स्पीड है वो एक मिनट धर्मवीर जी, स्लो करो। एक मिनट आप भी रुकिए जरा, और आपसे खड़ी हुई है ना, जैसी तेज होगा ये इसको ये 85 हाँ दिखाया था उसका। हाँ हाँ तीनों अलग अलग गाड़ी हुई। आप लोगों को बहुत बहुत हमारा एक जो अन्य प्रोजेक्ट है हम उसके पार्ट हैं। उस पार्ट में ये देखा गया है कि जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल सडन टेम्परेचर एक होता है और अगर कई टाइम में आए तो फर्क पड़ता है, एडाप्टेशन तो होता है, लेकिन अगर एकदम से सिलेक्शन चेंज होता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप कहते हैं ना प्रभाव पड़ता है, उसको हमने फिर उसको देने के लिए विंड का भी इफेक्ट देखा हुआ तो हमारा शौक किया और उसी के स्टडी कर रहे हैं। उस स्टडी का जो है मैं बहुत अच्छे से अभी प्रभाव को उठाए हैं, उसका इफेक्ट होता है। तो ये हमारा सब इंडिजिनस ऑर्डर जो बना है इसका कैसे डेमो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा क्लाइमेट चेंज तो ये समझे कि खराब है, ऐसा बन गया है कि क्लाइमेट चेंज का मतलब बैड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। राजस्थान आप देखिए तो राजस्थान में सबको बताया कि राजस्थान में नाम नहीं रहता है तो आपको मोटा मोटा ये आता है क्या वहाँ है ये तैयार होना है और हमारे वहाँ पे क्या होगा इसको हम कैसे लाभ करेंगे। क्योंकि ब्लास्टिंग ऑफ एयर जो है वो बहुत ह्यूमिड में निकल पड़ती है, तो फार्मर जो है वो फ्लाटाफाइन बना देते हैं सीधा, जबकि वो ठीक नहीं है। कितनी स्पीड की हवा जो है वो एनिमल के लिए कंफर्टेबल है, उसकी स्टडीज हम इस मौसम के लिए करेंगे। जुलाई से हम शुरू करेंगे, ड्राई हो रहा है कभी डिस्टर्ब समर है इस बार, तो इस बार हम इसको जुलाई से शुरू करेंगे जब एक ह्यूमिडिटी लेवल अबाउट 65 और 70 डिग्री आ जाएगा और 35 और 37 डिग्री हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो अब हम डेमो आपको देंगे। टोपी वाले ऊपर हमें अभी कवर सर्टिफिकेट करना, स्लो स्लो चलाना, जरा धीरे धीरे से इंक्रीज। दूसरा हर सामने के
भारत सरकार जो विश्व में जो क्लाइमेट चेंज में चल रहा है, आज से 1 डिकेड पहले ही भारत सरकार ने हमारे और आईसीआर ने निकरा प्रोजेक्ट आप लिया था। उसी में हम डिफरेंट निकरा प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। आज इसमें जो है हमारे वैज्ञानिक जो डॉक्टर आशुतोष हैं और डॉक्टर फिजियोलॉजी में डॉक्टर डांग की अध्यक्षता में है, इसमें विंड वेलोसिटी का जो है एनिमल के ऊपर क्या होता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा स्टैंडर्ड हमारे पास है नहीं कि सपोज करो कि बहुत ज़्यादा विंड जब आ जाती है, तो अभी जैसा कि आपको डॉक्टर साहब बता रहे थे कि विंड जब बढ़ जाती है तो क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो एनिमल कंफर्ट करता है, और ऊपर जब जाता है तो उससे क्या नुकसान होते हैं, वो स्टडी चल रही। जैसे एकदम से अभी हमारे किसी पत्रकार भाई ने भी पूछा था कि एकदम से अगर सपोज करो आ जाए और सडन चेंज आता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, ऐसे जो सडन चेंजेस होते हैं, अगर उसमें सपोज करो कुछ हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, हार्मोन जब चेंज होता है तो उसका इफेक्ट बाद में होता है कि एक बार ऊपर हार्मोन निकल गया, जैसे कार्टिसोल अगर एक बार बढ़ गया, वो कार्टिसोल के बहुत सारे फंक्शन, क्योंकि हार्मोन निकला उसके रिसेप्टर होते हैं, बॉडी के पार्ट में जाएंगे, वो उसके साथ काम करना, उसका कॉन्सिक्वेंस बाद में होता है। तो वही हम स्टडी ये कर रहे हैं कि एक साथ अगर सपोज करो कि सडन चेंजेस होते हैं, जैसे कि हीट का सडन चेंज आपने पिछले साल देखा होगा, हीट में सारा बिल्कुल एक थोड़े दिन के, एक दिन के अंदर चाइन बढ़ा था, तो इतना 5%, 20%, 5-10% का बिल्कुल हु एंड क्राई हुआ था, क्या हुआ। इसी तरह से जो है, और उसका कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि वही स्टडी है कि टेम्परेचर चेंज हुआ, अब हमारे पास बहुत सारी वैरायटी आ गई। इसी तरह जब ये ऐसे चेंजेस होते हैं तो हम उसका स्टडी कर रहे हैं। तो पूरा स्टडी होगा अभी हो रहा है, और कुछ हमारा पायलट प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है, उससे हमें मिले हुए हैं, और एक टेम्परेचर ऑप्टिमम विंड टेम्परेचर पे और ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम विंड वेलोसिटी जो कंफर्टेबल है वो सेट कर रहे हैं, जो हम आगे बाद में बता देंगे, जिससे कि फार्मर लोग भी उसी टेम्परेचर पे अपने सेट करें और उतना ही दें। अगर उनके पास नहीं होगा तो हम ये बाद में कमर्शलाइज अगर होगी तो वो फार्मर बाद में उसको खरीद सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। किस एरिया में ज़्यादा इस तरह की जो इफेक्ट पड़ता है, इस तरह का कौन से एरिया में, राजस्थान है या फिर हाँ, जहाँ पे जो है हवाएं ज़्यादा चलती हैं, वो इस पर्टिकुलर विंड के लिए तो टेम्परेचर और हवाएं दोनों का इफेक्ट है, तो उसकी, और वहाँ ह्यूमिडिटी, और ये चेंज नॉर्मल ही है, जो क्लाइमेट चेंज के नॉर्मल चेंजेस हैं जो होते रहते हैं। और अब देखिए ना, वही हमने बता रहे थे जो कि क्लाइमेट चेंज हमेशा जो है गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए। चेंज एक नियम है ना, होता रहता है, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर देखें तो राजस्थान में क्लाइमेट चेंज जो होने से बहुत सारी रेनफॉल हुई। अब मिल्क प्रोडक्शन राजस्थान में इसमें हमारा हाईएस्ट आया। पहले यूपी हुआ करता तो बड़ा स्टेट भी है, एनिमल भी ज़्यादा है, राजस्थान तो थोड़ा है, लेकिन पहले तो वहाँ सूखा रहता था, फोडर ज़्यादा नहीं होती थी। अभी रेनफॉल जो है नॉर्मल एवरेज से बढ़ गई है, आप सबको पता है। वहाँ पे पहले तो देखो आप, बीकानेर में भी बाढ़ पानी भरा होता है अगर आप जाएँ, पहले वो राजस्थान थार के नज़दीक हुआ करता था। तो वो क्लाइमेट चेंज वहाँ फ़ायदा भी हो रहा है। तो इस टाइप के चेंज होते हैं, और हमें क्या करना है, जो चेंज हो रहे हैं उनको हमें अडॉप्ट करना है। दैट्स एक्चुअली क्लाइमेट चेंज रिसर्च। हमेशा इसको गलत ढंग से नहीं लेना, चेंज तो होगा ही होगा, कभी इधर होगा, कभी चेंज बढ़ेगा, कभी, क्योंकि हमारी धरती घूम रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज का है, इसके लिए हम वो स्टडी कर रहे हैं। तो वैसे विंड बढ़ेगी तो हम क्या फ़र्क होना चाहिए, कितना हमें प्रेशर डालना चाहिए, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी है, दैट्स द प्रोसेस वी आर डूइंग। आजकल के मौसम में जैसे हीट बढ़ रही है और सफोकेशन है वातावरण में, तो उसको अब हीट बढ़ रही है तो हमें अगर फॉगर लगाते हैं, तो फॉगर से अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तब भी गलत है। तो ह्यूमिडिटी इंडेक्स जो THI इंडेक्स होता है वो भी बिल्कुल सही रखना है। तो कितना हवा देना है, कितना टेम्परेचर है, कितना वेट डेवलप करना है, जो कंफर्टेबल TI डेवलप कर सके, यही है हमारी स्ट्रेटजी। आजकल जो हीट है उसको लेके किसानों को आप क्या एडवाइस करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन कम ना हो, वो क्या सावधानियां रखें? उसकी हम देते रहते हैं, टेम्परेचर की भी और विंड की और ह्यूमिडिटी की। हमारा सेंटर है KBK में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह लगा है, उसकी तो एडवाइजरी देते हैं, और हर एडवाइजरी के साथ करना क्या है फार्मर को वो भी हमारे देते हैं, कि वो विशेषज्ञ, हम ऐसे नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि एक चीज़ दूसरे से लिंक्ड है। तो हर चीज़ की एडवाइजरी हमारी जारी है, हर चीज़ की एडवाइजरी फार्मर को हमारे व्हाट्सएप के थ्रू उसको जाता रहता है, और वो उनको मिल रही है। या अगर हम ये कह दें कि ये कर लो, पता चला उसके साथ उसको जो है, तो फार्मर को ऐसा नहीं बताना है। एवरी स्पेसिफिक एडवाइजरी हम उसको देते रहते हैं हर दिन। जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा पिछले 12 साल से चल रहा है, और इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, जो एस्पेक्ट्स पे कभी काम नहीं हुआ था क्लाइमेट से संबंधित, और सारा जो बेसिक डाटा है वो जनरेट हुआ, और कुछ इसमें जो GHGs हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो होता है, उनके ऊपर भी अध्ययन जो है वो पास्ट में भी हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं इसमें जो है। तो इसमें अलग अलग कड़ी में जैसी समस्या आती है फील्ड में सर्वे के बाद, उसी एस्पेक्ट पे हम जो है सोच करके आगे अपना कार्य करते हैं, जिससे कि किसानों की उन समस्याओं का समाधान किया जा सके।
अब जो मेन समस्या हमें लगी, हमने सर्वे के दौरान में पाया कि फार्मर ने शेड तो बना दिया, अब उसको पंखा तो चाहिए मान लिया 300 वाट का और लगा रखा उसने 1000 वाट का, तो उससे एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, जो अगेन क्लाइमेट चेंज में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी उसको खराब करने में। तो क्यों ना वो 300 वाट का ही पंखा लगाए। कितनी स्पीड चाहिए उसको, यानी क्यूबिक फीट जो है वो कितने क्यूबिक फीट उसको हवा जो है एक बार में चाहिए, कितने एनिमल उसकी हाउसिंग में है, कितनी रिप्लेसमेंट चाहिए उसको। तो वो ह्यूमन में तो चलता है, जब आपके यहाँ कोई ऑडिटोरियम या कोई हॉल आप प्लान करते हैं तो उसमें तो ये कैलकुलेशन होती है, लेकिन एनिमल में ये कैलकुलेशंस नहीं है। तो उसी एस्पेक्ट को देखते हुए हमने ये देखा कि ब्लास्ट फैन किसी ने बड़ा लगा रखा, किसी ने छोटा लगा रखा है, क्यों ना एक जो है हम उसके लिए केवल पशुधन के लिए एक डिज़ाइन करें जिसमें आप कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड, जितनी भी वो हो सके उसको आप कर सकें। तो इस बार जो है समर जो है उसमें लू नहीं चली, गर्मियों में ड्राइनेस नहीं आई, तो कूलर भी काम नहीं कर रहे जैसा कि आप देख रहे होंगे घरों में। तो इस बार हम वो एक्सपेरिमेंट लगा नहीं पाए, लेकिन अब जो है जो नमी वाला गर्म मौसम आ रहा है उसमें हम इसको 3-4 जुलाई से हम इसको शुरू कर रहे हैं। और उसमें क्या है, पशुओं के जितनी भी हमारे पास नस्ल की गायें हैं, भैंसें हैं, उनके ऊपर हम करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे पशु का जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, उसके शरीर का जो रिएक्शन है वो क्या रहता है। इनका गहनता से अध्ययन करने के बाद फिर हम फार्मर्स को रिकमेंडेशन देंगे कि साल के इस महीने में, इस मौसम में, इस रफ्तार पे आप फैन चलाएं, उससे आपके पशु को गलत प्रभाव नहीं ये पड़ेगा। जैसे आपने 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर दिखाया, तो ये किसी मौसम के लिए, किसानों के लिए ठीक है सर? देखो, अध्ययन के लिए आपको एक तो लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट वो रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको नॉर्मल रूटीन का करना है तो 25-26 से लेके 45-50 किलोमीटर की हवा जो है वो आप यूज करेंगे, तो इसको 85 किलोमीटर पे चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बारिश, तूफान, उसका मिला जुला इफेक्ट देखना है 10 मिनट के लिए, तब आप उसको 80-85 की स्पीड पे चलाएंगे और फॉगर से आप उसको बारिश की फीलिंग देंगे। तो उससे क्या है, बारिश और हवा का जो मिक्सचर है वो एनिमल के ऊपर जाएगा और उससे जो उसका रिएक्शन आएगा, कितनी देर बाद वो रिकवर होता है। अब एक एनिमल है, तूफान में बाहर बंधा रह गया या जंगल में छूट गया, वो चराई के लिए गया हुआ था और वो फंस गया वहां पे बारिश भी हो गई और हवा भी चल गई, सर्दियों का मौसम है, तो उस एनिमल के ऊपर इफेक्ट आएगा। फिर हम देखेंगे वो ट्रीटमेंट देने के बाद कितनी देर बाद सारे पैरामीटर नॉर्मल आते हैं। तो इट मीन्स कि जब भी आंधी तूफान आए तो हम किसानों के लिए एक एडवाइजरी दे सकते हैं कि अगर आपका पशु बाहर आंधी तूफान में रह गया है तो आप उसको आने के बाद ये चीज खिलाएं। कुछ भी हो सकता है, एनर्जी लॉस होगा तो एनर्जी दें। मौसम का भी एक्सपेरिमेंट करना अभी है। करेंगे, अभी तो हमने मशीन को टेस्टिंग और पूरा किया है हमने, और एक सीजन का हमने अध्ययन किया है, लेकिन अभी उसके आंकड़े पूरे नहीं है। जब भी वो पूरा हो जाएगा तब हम उस दूध पर असर पड़ेगा सर इससे? हर चीज पे असर पड़ेगा। जब देखो, जिस टाइम आप बाइक पे सर्दियों में निकल रहे हैं और 80 की स्पीड पे बाइक है तो आपके आंख, कान, नाक सब कुछ, सिर ठंडा हो जाता है। 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब आप गर्म चाय या कुछ पीते हैं या ग्लूकोज लेते हैं, तभी आपका शरीर नॉर्मल होना शुरू होता है। हाथ की जो सुनता है वो भी काफी देर में रिकवर होती है। तो यही चीज हमारे पशुधन के ऊपर भी अप्लाई होती है, और उससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन पे फर्क पड़ेगा, हर चीज पे फर्क पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, उस पे मशीन कौन सी है और कितनी कॉस्ट आई है? इसमें तकरीबन 1,05,000 कॉस्ट आई है विद रेगुलेटर। और इसमें मशीन जो है हमारी, ये एयर ब्लास्टिंग मशीन है। तो ये किसानों तक भी पहुंचे, इसके लिए भी प्रयास जो करेंगे? किसान भाई इंटरेस्ट लेंगे उनके लिए निकरा हमेशा ओपन है, वो आए, इसकी फोटो ले जाएं और अपने आप इसको फैब्रिकेट कराएं।